स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सेल की बहुत ही मजेदार ट्रिक्स, जो आप डेली बेसिस पे यदि कोई डेटा एंट्री करते हैं या फिर एक्सेल पे काम करते हैं, डेटा पे काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली ट्रिक्स है फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिक्स देखिए, यदि मैं यहाँ पे देखिए नाम टाइप करता हूँ कुछ भी, जिससे लिखता हूँ रमन। अब यदि आप एंटर करते हैं तो आपने नॉर्मल तरीके से देखा होगा, यदि कुछ भी आप एक्सेल में लिखते हैं इसके बाद एंटर करते हैं तो कर्सर डिफॉल्टली नीचे ही आता है। तो आपने कभी ऐसा देखा कि यदि हम कुछ भी टाइप करो डायरेक्ट कर्सर ऊपर मूव हो नाम के? तो ये हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए सिंपली प्रोसेस है। इसके लिए मैं लिख देता हूँ सपोज यहाँ पे अमन। तो अब आप कुछ नहीं, शिफ्ट के साथ एंटर कीजिएगा तो देखिए आपका जो कर्सर है ऑटोमेटिकली ऊपर की साइड मूव कर रहा है। अगेन मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ XYZ, इसके बाद शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके एंटर करता हूं, देखिए हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली ऊपर की साइड मूव कर रहा है फ्रेंड्स। तो ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं यदि आपको यूज होती है तो फ्रेंड्स। चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक पर। देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, एक पार्टी का डेटा दिया गया है जिसमें सीटी भी ब्लैंक है, उसमें कुछ बैच नंबर ब्लैंक है, यहाँ पे पार्टी नेम दिया है, कुछ ये पार्टी एलाइज करके यहाँ भी कुछ ब्लैंक है। तो देखिए, यदि आप इसको ब्लैंक को वन बाय वन सिलेक्ट करके यदि कॉपी करके पेस्ट करेंगे, पहला प्रोसेस है कि इसको फुलफिल करने के लिए कॉपी किया मैंने, यहाँ पेस्ट करूंगा, मैं इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट करूंगा, तो आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम लगेगा यदि ज्यादा ही बड़ा डेटा हुआ तो? अब यदि हम इस डेटा काउंट देखें तो बहुत बड़ा डेटा है, कहीं ना कहीं 100 एंट्रीज है, इससे बड़ा भी हो सकता है। तो इसके लिए सिंपली देखिए, इस डेटा को आप पूरा सिलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे देखिए डेटा का मैंने किया सिलेक्शन। अब सिंपली मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ F5। F5 प्रेस करने से यहाँ पे गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इस पे आप स्पेशल पे जाइएगा। स्पेशल पे जाने के बाद ये जो ब्लैंक्स लिखा है इसको आप सिंपली सिलेक्ट कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो अब देखिए मैजिक, यहाँ पे जो जो सेल यहाँ पे ब्लैंक है सिर्फ वही यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, यानी कि वही शो कर रहा है। अब इसको आपको इस सेम डेटा को फुलफिल करने के लिए सिंपली आप इक्वल टू प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से, और एरो अप वाला बटन आप प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करके एंटर कीजिएगा। तो अब देखिएगा मैजिक, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा डेटा फुलफिल हो चुका है सिर्फ एक ही क्लिक में। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। देखिए, यहाँ पे एक बिग डेटा है मेरे पास, जिसमें समथिंग समथिंग हेडर्स है मेरे पास 41, और यदि मैं नीचे जाता हूँ तो एंट्रीज है मेरी 415 के लगभग। अब देखिए, जैसा मैंने कर्सर को नीचे किया, ठीक है, ये मैंने किया कंट्रोल डाउन एरो से, तो अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा हेडर, हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारी हेडिंग क्या है। यदि आप यहाँ पे एंट्री करने जाएंगे तो सपोज आपको पहला याद रहा कि हाँ ये एंट्री हो सकती है, लेकिन सेकंड आपको याद नहीं रहे तो आप बार बार इसको यहाँ पहले देखेंगे रेफरेंस नंबर, ठीक है रेफरेंस नंबर यह लिख दिया। इसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है, फिर आप ऊपर जाएंगे डेट है तो डेट ये लिख दिया। तो ये आप यदि देखिए मैनुअल करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको टाइम लगता है। इसके लिए सिंपली एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। सपोज आप चाहते हैं कि ये ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम और ई कॉलम ये एज इट इज यहीं पे रहे, इसके बाद यदि मैं एंट्री करूं तो ऑटोमेटिकली अंदर की साइड जाता रहे डेटा। ये आप बिल्कुल कर सकते हैं आसानी से फ्रेंड्स। और यदि नीचे जाएं तो ये जो 5 कॉलम है हमारे ऐसे लेके ई तक, ये एज इट इज वहीं पे टिके रहे, सिर्फ ये डेटा ही नीचे हो स्क्रॉल। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। इसके लिए जहां से आपको डेटा को फ्रीज करना है, सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा Alt+W+F। Alt+W+F अब जैसा प्रेस करेंगे तो ऐसा मैजिक होगा फ्रेंड्स, आप देखिए ये हमें जो डेटा चाहिए था उसी सीक्वेंस में आ गया। अब जो भी आप एंट्री करना चाहे बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। अब वो कैसे? देखिए, अब मैं नीचे की साइड भी जाऊंगा, देखिए हमारा डेटा वहीं पे ऑटोमेटिकली फुलफिल हो सकता है। जैसे अब यहाँ मुझे बाउचर नंबर डालना है तो आसानी से कर सकता हूँ। ये डेटा कुछ भी आप XYZ ऊपर हेडर देख के ऑटोमेटिकली डेटा की एंट्री कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है फ्रेंड डेली डेटाबेस के लिए। आइए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रिक के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपको यदि यहाँ पे लिखना है, सपोज मैं लिख देता हूँ लुकअप, ठीक है, ये मैंने लिख दिया लुकअप। अब आपको यदि यही वैल्यू लिख करके काफी सारी सेल में पेस्ट करना है तो आप या तो कॉपी करके उसको इस तरह से पेस्ट करेंगे, और इसका एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। मैं इस डेटा को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। अब मुझे यहाँ से इस एरिया में पूरे में करना है, तो सिंपली आप इस एरिया को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा सिंपली जो भी आपको टाइप करना है। अब बस लिख के और आप कंट्रोल प्रेस करके एंटर कर दीजिएगा, तो आप देखिए मैजिक ऑटोमेटिकली यहाँ पे हर एक सेल में वो वैल्यू लिखी आ गई फ्रेंड्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। प्लीज अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।